अफ्रीका में राजस्थान के डीडवाना के युवक को बंधक बनाया गया। 25 लाख की फिरौती मांगी गई। परिजन ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो उनके बेटे को बंधक बनाया गया और बंधक बनाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई और फिर 25 लाख की फिरौती मांगी गई। 26 वर्षीय युवक दीपक सोनी को बंधक बनाने का ये मामला सामने आया। मां ने गहने बेच करके फिरौती की रकम चुनाई और साथ ही साथ ये भी बताते हैं आपको कि ट्रैवल एजेंट समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज है। दीपक कांगो में जॉब के लिए गया था। नौकरी का झांसा देकर के विदेश भेजने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मकराना थाने में संगीन धाराओं में मामला दर्ज है और मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने मकराना पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है, स्टेटस मांगी है। बता दें आपको कि परिजनों का सीधा आरोप है कि कांगो पहुंचते ही आरोपी विजय रखानी, राजेश पंजाबी, विजय पंजाबी, ओम प्रकाश और गजराज गौड़ ने एक सोची समझी साजिश के तहत दीपक को एक कमरे में जबरन बंधक बनाया। आरोपियों ने उसके साथ लात, घूंसों और डंडों से बेरहमी से मारपीट की और कई दिनों तक भूखा रखा। उसका आईफोन छीन लिया और जबरन कई खाली कागजों और स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं। तो ये आरोप है परिवार वालों का। परिवार वालों ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मकराना पुलिस को फटकार लगाई है। 15 जुलाई तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी और शोषण के बढ़ते मामलों के बीच ये घटना एक गंभीर चेतावनी भी है कि किसी भी एजेंट या कंपनी पर भरोसा करने से पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल जरूर कर लें। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये फिरौती का मामला है। इसमें परिवादी के पास विजुअल पड़ा है, दस्तावेज साक्ष्य है और जो पीड़ित है उसने अफ्रीका से पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पहले बता दिया सब मेरे साथ ये हो रहा है। उसके बाद में फिरौती मांगी गई और फिरौती के बाद में ये परिवादी पुलिस थाने में गया। पुलिस ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करी तो अब जो पीड़ित है, पीड़ित के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पीड़ित ने जाके वो मांगे, पैसे मांगे थे, अजमेर ला के देना था, अजमेर ला के दे दिए। अब पुलिस ये कह रही है कि साहब ये जुडिक्शन यहाँ का नहीं बनता, तो ये गलत है क्योंकि कोर्ट ने जुडिक्शन तय कर दिया है कि भाई आप इन पे जांच करोगे। जुडिक्शन के आधार पर पुलिस उस पर अनुसंधान करने से बाधित नहीं है। तमाम जानकारी के लिए नातांश पटेल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए, कोर्ट ने तो फटकार लगा ही दी है पुलिस को, लेकिन अभी देखने वाली बात ये भी होगी नातांश की कब तक पुलिस कार्रवाई कर रही है, कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। लेकिन क्या कोई बड़ा गिरोह है इसके पीछे कि अफ्रीका में लेकर के जाया जाता है 26 साल को युवक को और फिर उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके आईफोन छीन लिए जाते हैं। कोई बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है? क्या कर रही है पुलिस? जी हाँ, काफी हैरान कर देने वाला मामला है वो। जिस तरीके से सबसे पहले उसको अफ्रीका और पूरी तरीके से लालच दिया गया कि बहुत मोटी सैलरी उसको दी जाएगी और उसके बहाने इसके बाद 6 मार्च 2026 को दीपक को वहां पर अफ्रीका भेजा जाता है और उसके बाद जिस तरीके से विजय पंजाबी जो है और फिर उनका पूरा गिरोह था, ओम प्रकाश, गजराज गौड़, और वो सभी एक सोची समझी साजिश के तहत दीपक को एक कमरे में जबरन बंधक बना देते हैं और उसके बाद जिस तरीके से उसके परिवार से फिरौती की रकम वसूली जाती है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया है और सरकार पुलिस को इसके अंदर जिस तरीके से गंभीरता नहीं बढ़ती पुलिस ने इस मामले में, उसके बाद कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। अब ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वहां पुलिस पहुंचेगी और जिस तरीके से, क्योंकि ये जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कई ऐसे युवक हैं जो अक्सर नौकरी की तलाश में रहते हैं और ऐसे बाहर जाने की प्लानिंग बनाते हैं। चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा आप देख लीजिए, राजस्थान में वहां पर भी सबसे ज्यादा लोग जो है मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर उसका रुख करते हैं, वहां पे लोग जाते हैं। और उसके बाद ये भी एक ऐसा ही क्षेत्र है, डिडवाना हो गया, नागौर हो गया, कुचामन हो गया, और तो तमाम जो इस क्षेत्र के युवक हैं उनको भी क्या इसी तरीके से झांसे में फंसाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद जो खुलासा होता है उसके बाद पुष्टि से कहा जा सकता है कि क्या इसका एग्जैक्ट रीजन है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा नातांश, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।